जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन डिफेंस एकेडमी गुड़साई आपका हार्दिक स्वागत करती है। और आज श्रृंखला की एक नई कड़ी से की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए जो आपको करंट अफेयर्स की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको यूपी स्पेशल की आवश्यकता पड़ेगी, वो इस सीरीज से आपको खत्म कराया जाएगा। आप बेहतर तरीके से वीडियो से जुड़े रहिए और आपको जो लाभ हो उसका लाभ लेते रहिए। देखिए बेटा, मैं सबसे पहले बात करता हूँ यूपी स्पेशल। किसकी बात कर रहा हूँ? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको यहाँ भी देखते चलेंगे। उत्तर प्रदेश में बेटा बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल देखेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। तो यहाँ का क्षेत्रफल बेटा जो आता है, अगर हम प्रति सत्ता में बात करें तो प्रति सत्ता में लगभग 7.33%, और वैसे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928। आप देख रहे होंगे, मैंने समय बचे इसलिए इस पीडीएफ को सहारा दिया आपको। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में हमारा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। बेटा अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो बेटा यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर है। भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश का नंबर बेटा कौन सा है? पहला है। अगर हम देख लें क्षेत्रफल की दृष्टि से बेटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, चौथा नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है? चौथा। अब सीमावर्ती राज्य जाते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश का रोड मैप बनाएंगे तो मैं सीमावर्ती राज्यों को आप अच्छे से देख पाएंगे। बट अभी समय बचाते हुए हम लोग देखते हैं कि सीमावर्ती राज्य कौन से, आपको पीडीएफ में उत्तराखंड, हरियाणा। जब हम उत्तर जो पूरा बनाते हैं, यहाँ हमारा ये उत्तर प्रदेश पड़ जाता है बेटा। यहाँ ऊपर का इलाका जो है उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ लगा हुआ छत्तीसगढ़ है। यहाँ अगर हम बात कर लेंगे तो ये बिहार आपका पड़ जाता है, झारखंड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए, तो यहाँ जो चारों तरफ इलाके लगे हुए हैं ये इसके सीमावर्ती, और सीमावर्ती आपको दिख रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये लगा हुआ भाग है। ठीक है, आपका राजस्थान इस साइड है, राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है, तो राजस्थान से भी हम स्पर्श कर रहे हैं। बगल में ये घेरे हुए प्रदेश है जो मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे मैकालेकल पहाड़ी भी है बेटा। मैका भी आपकी मध्य प्रदेश में है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये हमारे 8 राज्य। कितने? 8 राज्य बेटा। 8 राज्य हमारे उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा नाम है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली, नोएडा से लगा हुआ है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है बेटा। कितना? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। हम आगे बात करेंगे सर्वाधिक राज्य को कौन सा, तो बेटा आपको याद रखना, सबसे ज्यादा जो राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र है। पेपर में बेटा पूछ भी सकते हैं आपसे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया आपको। देखो क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको दोनों लाभ हो जाए। क्वेश्चन बेटा ऐसा बनाओ कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा राज्यों को यूपी का कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो आपको याद रखना है कि आंसर इसका होगा बेटा सोनभद्र। सोनभद्र जिला चार राज्यों को स्पर्श कर रहा है ना। इसके बाद सीमावर्ती देश हमारा कौन सा है? नेपाल को है, आपका लगा हुआ है। प्रमुख नदियां, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पीडीएफ से। प्रमुख नदियां हमारे गंगा, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, केन है, बेतवा है और घाघरा है। अब इसके आगे हम जो मेन पॉइंट है उस पर बात कर लेंगे। गेहूं उत्पादन, मसूर उत्पादन, प्रथम स्थान हमारा काय में है?
बेटा ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। गेहूं उत्पादन में भी हमारा पहला स्थान है, मसूर उत्पादन में भी हमारा पहला स्थान है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारा पहला स्थान है, सब्जियों में भी हमारा पहला स्थान है, और बाग बगीचों में भी हमारा पहला स्थान है। मत भूलिए, हमने पशुधन में भी पहला स्थान प्राप्त किया, आलू उत्पादन में भी हमने पहला स्थान प्राप्त किया, आंवला है, अमरूद है, जे आम, आंवला, अमरूद खट्टे पदार्थ हमारा, यहाँ भी हमारा पहला स्थान है। गंगा जो आपका गन्ना उत्पादन है बेटा, गन्ना उत्पादन में भी हमारा पहला स्थान है। रेल मार्ग भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है बेटा। बैंक शाखाएं भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, और पोस्ट ऑफिस भी सबसे ज्यादा है। मतलब इतनी चीजों में हमारा पहला स्थान है। ये वाला एकदम रट्टा मार लेना, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। मौसम जो सबके यहाँ होते हैं वही हमारे यहाँ होते हैं, ग्रीष्मी है, वर्षा है, शीत है, ठीक है। अब इसके नीचे आप आ जाओ, 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़ों के आधार पर हम देखेंगे सकल जनसंख्या इतनी है 16.50, वो नहीं आएगी, प्रतिशतता में पूछते हैं कुल जनसंख्या की 16.50। महिलाएं कितनी है 2011 के अनुसार बेटा, जे आपकी महिलाएं होंगी 95 लाख, प्रतिशतता में पूछेंगे, ये वाले आंकड़ा नहीं आना है, यहाँ ये वाला आंकड़ा आएगा। स्त्री पुरुष का अनुपात है 9 से 12, 1000 पे 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये दिख रहा है 829 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश में 10 साल में कितनी 10 की वृद्धि होती है, 20.2%, 20.2%। बेटा आपको पता है राजकीय चिन्ह हमारा मछली तीर धनुष है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पुलिस की वर्दी में जो होता है कौन सा चिन्ह बना होता है, तो भाई उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी होगी उत्तर प्रदेश का ही उसमें चिन्ह बना होगा, तो बेटा ये वाला चिन्ह आपका बना रहता है, ठीक है। राजकीय पशु बारहसिंगा है हमारा उत्तर प्रदेश का। राजकीय भाषा पे भी फोकस करो तो पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पहली बेटा हिंदी है, दूसरी उर्दू है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मना रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ था, इसलिए 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। राजकीय पक्षी क्रौच है, और राजकीय पुष्प आपका पलाश है। राजकीय वृक्ष बेटा अशोक है, ठीक है। और राज्यपाल आपकी कौन थी, और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वर्तमान में जो है आपकी महिला है, जो ये राज्यपाल हैं, और आपके बाबा जी यानी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं जी, सीएम है। बेटा अब इधर हम और अगर फोकस कर लेंगे आगे तो इधर बात कर लेंगे शहरी जनसंख्या। हमारे यहाँ लिखा है, परसेंटेज याद रखना है, इसका ज्यादा नहीं रखा जाता है। 22.3% जनसंख्या शहरी है हमारे यहाँ पे। ग्रामीण बेटा 77.7, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या मात्र 22.3% है। बेटा इसके बाद हम देखेंगे तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित संख्या कितनी है। तेंदुलकर समिति देखो बेटा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। तेंदुलकर समिति का संबंध कैसे है बेटा, तेंदुलकर समिति का संबंध तो ये भी बन गया है, तो तेंदुलकर समिति का संबंध जो का जो आकलन करने वाली रिपोर्ट है उससे गरीबी रेखा पर इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। दूसरा, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-2012 के आंकड़ों में हमारे यहाँ 29.43% कितना बेटा, 29.43% जो है गरीब रहते हैं, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे लोग जो रहते हैं 29.43, किसके अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर समिति। इसके बाद देखेंगे जीवन प्रत्याशा क्या है, कुल व्यक्ति हमारे यहाँ इतना है। कुल व्यक्ति बेटा हमारे यहाँ कितने 65.6 हैं पुरुष, इतनी है महिलाएं। ये पेपर में ज्यादा खास मायने नहीं रखते हैं, ये वाला पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा ही जाना है, तो इस पे हम फोकस कर लेते हैं फिर से। बेटा इस पे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्म कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस धर्म की है वो है हिंदू। हिंदू हमारे यहाँ बेटा 79.73% है, 79.73% हिंदू उत्तर प्रदेश में निवास करता है।
कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ हिंदू निवास कर रहा है। दूसरी जो जनसंख्या है वो है भैया मुस्लिम की। हिंदू के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई धर्म है तो वो कौन है? इस्लाम वाले हैं। पहले पे बेटा हिंदू, दूसरे पे इस्लाम है, तीसरे पे हम देखेंगे कौन है? तीसरा आपके यहाँ सिख है। एक क्रम पूछा जाता है बेटा और नंबर भी पूछ लेते चौथा पांचवा करके, तो 0.32%। बेटा चौथा जो आपका सबसे बड़ा धर्म है वो ईसाई है, मतलब जैन धर्म भी यहाँ पे कम है। ईसाई बेटा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते। 18। इसके बाद पांचवा जो बेटा आपका सबसे बड़ा धर्म है वो है जैन। जैन हमारे यहाँ 0.11, बहुत कम संख्या है इन लोगों की। और छठवां जो सबसे बड़ा धर्म है हमारे यहाँ बौद्ध। बौद्ध बेटा 0.10। अब देखो भैया आपको आंकड़े बता रहे हैं कहाँ किसकी कितनी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में 5। अगर वो पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू 79.73%, यानी 79.73% लोग हिंदू निवास करते हैं। मुस्लिम 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11% और बौद्ध 0.10%। यानी कि छठवें नंबर पे बौद्ध है, पांचवें पे जैन है, चौथे पे ईसाई, तीसरे पे सिख है, दूसरे पे मुस्लिम है और पहले पे हिंदू धर्म है। बेटा इतना उत्तर प्रदेश में अच्छे से देख लेना, पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन है। ये लोग ऐसे निवास कर रहे हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, पीडीएफ की तरफ रुख अपनाते हैं अपना, देखते हैं कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार है कितनी? पुरुष साक्षरता बेटा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल टोटल जो साक्षरता 67.7%, यानी 67.7, 67.7% टोटल साक्षरता है बेटा। और जहां में जो पुरुष हैं वो 77.3%, 77.3% जो हमारे यहाँ पुरुष हैं। 67 टोटल है। टोटल अगर हम बात कर लें तो देखो बेटा 67 है। यही में जो पुरुष आ गए थे, जो महिलाएं आ गई थी। पुरुष की बात कर लें तो पुरुष आपको हमने बताया भी 77.3 हो गया और महिलाएं आपकी 57.2 हो गया। फिर से हम पीडीएफ, स्त्री कितनी है? 57 बेटा, याद रखना। पुरुष टोटल साक्षरता 67.7 है, पुरुष साक्षरता 77.3 है, स्त्री साक्षरता 57.2 है। और जो हमारी नंगरी क्वेश्चन पेपर में आएंगे, छपे मिलेंगे, अच्छे से देखना इसको। नगरीय साक्षरता है 75.1। नगरीय साक्षरता हमारे यहाँ है 75.1 और पुरुष 80.4 और स्त्री 69.2। नगर की बात कर रहे हैं, टोटल में है जो नगर में है। ग्रामीण में क्या है? देखो भाई, नगरीय पुरुष साक्षरता दर कितनी है, नगरीय महिला साक्षरता दर, समझना है इसको। देखो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल तो हमने आपको बता दिया। अब नगरीय जो साक्षरता दर है वो 80.4 है पुरुषों की नगर में और 69.2% है महिलाओं की नगरों में। अब गांव की बात कर लें तो गांव में बेटा टोटल जो साक्षरता दर है वह 65.5 है। 65.5 है गांव की साक्षरता दर, जिसमें 76.3% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 53.7% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो ये आपने साक्षरता, इस गोले से एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, अच्छे से देख लेना इसको। ये बहुत ही काम का गोला है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं और आते रहते हैं। समय समय पे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इस पे फोकस कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाद में कहोगे सर ने बताया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं कमेंट करने में ही लगा रहा। ठीक है। इसके बाद प्रशासनिक इकाइयां बेटा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। जो जो हम आपको बता रहे हैं वो बनने ही वाले बता रहे हैं। प्रशासनिक इकाइयां, आर्थिक संभाग क्षेत्र हमारे 4 है बेटा। आर्थिक संभाग कितने? 4 है। मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है और नगरों की संख्या यार संतुलित इकाइयों 2011 के अनुसार इसकी 915 है नगरों की, या नगरों की संख्या। ये ठीक है, ये ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, केवल 3 को देखना है। ग्राम पंचायत 221 के अनुसार बेटा कितनी है? 58,189। 2021 की जनगणना के अनुसार 58,189 हमारी जो है ग्राम पंचायतें हैं। न्याय पंचायतें अब तक अस्तित्व में नहीं है,
17 की अनुसूची के अनुसार आई थी, तो उनको डाला नहीं। तहसीलें देखेंगे 391 बेटा, ये भी मोस्ट है। तहसीलें कितनी है? 391। और बेटा विकासखंड की बात करें तो 826 है। विकासखंड कितने हैं? 826। तो जहां इस पेपर को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो इसमें काफी क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में आने योग्य है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसको नोट करिए, याद करिए। और मैं एक बात बताऊं, खाने पे और पढ़ाई पे वेस्ट किया हुआ पैसा कभी बर्बाद नहीं जाता है। शरीर का विकास होता है, किताबों पर खर्च करने से मस्तिष्क में बुद्धि का विकास होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबों के बीच में समय लगाएं और अंधेरे से अपने आप को एक बार रोशनी में तो लाएं। बदल जाएगी किस्मत तुम्हारी। एक बार ये जो मैं बोल रहा हूं वो करके तो दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।